हेलो एवरीवन। तो जो भी बच्चे एम्स से एमएससी न्यूक्लियर मेडिसिन की प्रिपरेशन कर रहे थे तो उनके एप्लीकेशन फॉर्म स्टार्ट हो गए हैं और उनकी एग्ज़ाम की डेट भी आ चुकी है। ठीक है, तो इसमें मैं आपको पूरी इन्फॉर्मेशन देने वाली हूँ कि आपको एप्लीकेशन फॉर्म कहाँ से फिल करना है और उसमें क्या क्या आपको चीज़ें चाहिए। ठीक है, अब देखो क्या हो रहा है, इसमें जो ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन की जो डेट रहेगी एप्लीकेशन फॉर्म की, वो रहेगी आपकी 25 मार्च 2026। ठीक है, ये स्टार्ट हो चुके हैं ऑलरेडी और कब तक रहेंगे ये आपके 24 अप्रैल तक शाम को 5 बजे तक आपके क्या रहेगा, आप ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कर सकते हो। ठीक है, अब क्या होगा आपकी 30 तारीख को क्या होगा आपको पता चलेगा कि आपका फॉर्म एक्सेप्ट हुआ है या रिजेक्ट हुआ है। अगर आपका फॉर्म रिजेक्ट होता है, आपने कोई गलती करी है, तो आप उसको वापस री एडिट कर सकते हो। उसकी डेट रहेगी आपकी 30 अप्रैल से 3 मई तक और वो भी 5 बजे तक। या क्या कर सकते हो, आपने अगर कोई फॉर्म में गलती करी है तो आप उसको क्या कर सकते हो, वापस एडिट कर सकते हो। अगर उसके बाद हम एप्लीकेशन फॉर्म के बाद अगर आपका एक्सेप्ट हो चुका है, ठीक है, तो उसके बाद जो आपकी डेट रहेगी एडमिट कार्ड की डेट रहेगी आपकी 8 जून को आपका एडमिट कार्ड आ जाएगा। ठीक है, और 8 जून को एडमिट कार्ड आने के बाद आपके एग्ज़ाम की डेट जो रहेगी एमएससी न्यूक्लियर मेडिसिन या फिर कोई भी एमएससी कोर्स हो एक्सेप्ट नर्सिंग, तो वो रहेगी आपकी 13 जून सैटरडे को। 13 जून सैटरडे को आपकी एग्ज़ाम की डेट रहेगी, जो कि आपका ऑनलाइन मोड एग्ज़ाम रहने वाला है। ठीक है, क्या रहेगा आपका, ये ऑनलाइन मोड एग्ज़ाम रहने वाला है। फिर क्या होगा, जो आपके एक्सेप्शन जो आपकी जो डेट रहेगी एग्जामिनेशन रिजल्ट की, वो अभी आउट नहीं हुई है। अगर 13 तारीख को एग्ज़ाम दे रहे हो तो आपके 8 से 10 दिन में आपकी रिज़ल्ट की डेट आ जाएगी। ठीक है, अब देखो आगे क्या है, आपका फॉर्म भरोगे तो उसकी फ़ीस क्या रहने वाली है। तो जो जनरल कैटेगरी से हैं तो उनकी फ़ीस रहेगी 2000 रुपीज़, ओबीसी वालों की भी 2000 रुपीज़, और जो आपके एससी हैं, SC ST EWS और जो आपकी PWBD होते हैं उनकी जो फ़ीस रहेगी वो आपकी रहेगी 1600 रुपये। ठीक है, 1600 रुपये रहेगी। जो PWBD है उनके लिए कोई एग्ज़ाम फ़ीस नहीं है। ओके, क्लियर है आपको। आप क्या कर सकते हो, क्रेडिट कार्ड से भी पेमेंट कर सकते हो एप्लीकेशन फॉर्म भरते टाइम, डेबिट कार्ड से भी और नेट बैंकिंग से भी कर सकते हो। ये है आपकी एम्स की ऑफिशियल वेबसाइट। देखिए, ये आपकी ऑफिशियल वेबसाइट है, यहाँ से क्या कर सकते हो, अपना रिजल्ट भी चेक कर सकते हो और इसी पे जाके आप क्या कर सकते हो, अपना फॉर्म भी फिल कर सकते हो। ओके, आगे अगर हम बात करें तो आगे क्या रहेगा, कितनी सीट्स रहने वाली हैं आपकी एमएससी न्यूक्लियर मेडिसिन के लिए। तो आपकी सिर्फ दिल्ली, जो आपकी एम्स दिल्ली है, वही सिर्फ क्या कर रही है, आपका एग्ज़ाम कंडक्ट करवा रही है। तो टोटल इसमें रहने वाली है आपकी 13 सीट्स। अनरिजर्व के लिए इसमें रहेगी 5, ओबीसी के लिए 4, एससी के लिए 2, एसटी के लिए 1 एंड ईडब्ल्यूएस के लिए 1 रहेगी। तो टोटल आपकी सीट्स जो रहेंगी इसमें 13 सीट्स रहने वाली हैं, जो कि सिर्फ आपकी एम्स दिल्ली आपका कंडक्ट करवा रही है एमएससी न्यूक्लियर मेडिसिन का एग्ज़ाम। आप चाहें तो किसी और में भी अप्लाई कर सकते हैं, उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, एप्लीकेशन फॉर्म में ही आपको ऑप्शन में देना पड़ेगा। क्वालिफिकेशन की हम बात करें तो मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ कि आपको 60% एटलीस्ट सिक्योर करना रहेगा। आपने बीएससी किसी भी सब्जेक्ट से करी हो तो आपको एटलीस्ट 60% क्या होने चाहिए, आपके मार्क्स होने चाहिए, और 55% ST SC वालों के लिए, 60% आपके जनरल ओबीसी वालों के लिए और EWS वालों के लिए होने चाहिए। और अगर आप यहाँ देखो तो आपको क्या देखने को मिलेगा, यहाँ पे आप कौन कौन से जो सब्जेक्ट जिसने बीएससी करी है, बीएससी डिग्री इन न्यूक्लियर मेडिसिन करी है, तो वो ये एग्ज़ाम दे सकते हैं। बीएससी डिग्री इन फिजिक्स केमिस्ट्री मैथमेटिक्स से करिए तो भी वो एग्ज़ाम दे सकते हैं। बीएससी कोई भी रिलेटेड सब्जेक्ट हो, अलाइड आपका रेडियोथेरेपी हो गया, रेडियो डायग्नोसिस हो गया, ठीक है, तो इनसे भी क्या कर सकते हो, आप न्यूक्लियर मेडिसिन में अप्लाई कर सकते हो एमएससी के लिए। और या फिर कोई भी बीएससी लाइफ साइंस से करी है बट उसमें क्या होना चाहिए, आपका फिजिक्स एक सब्जेक्ट होना बहुत ज़रूरी है, तो वो भी क्या कर सकते हैं, आप एमएससी न्यूक्लियर मेडिसिन का एग्ज़ाम दे सकते हैं। फॉर्म की अगर हम बात करें तो आपको फॉर्म कहाँ से फिल कर पाओगे आप, जब आप एम्स की ऑफिशियल वेबसाइट पे जाएंगे तो आपको इस टाइप से कुछ एक पेज देखने को मिलेगा। जब आप जैसे ही ओपन करोगे तब तो आपको लेफ्ट हैंड साइड में आपको एक 3 एरो मिलेंगे। इन 3 एरो पे क्या करना है, आपको क्लिक करना है और यहाँ से आपको जाना है थर्ड ऑप्शन एकेडमिक कोर्सेज में। बेटर रहेगा आप ई मित्र में जाके सब कुछ कर लो, क्योंकि ये बहुत एक लंबी प्रोसेस है, क्योंकि इसमें आपको 3-4 स्टेप्स देखने को मिलेंगे। ठीक है, करने के बाद आपको ये पेज मिलेगा। इस पेज में क्या है, आपको 2 कोर्सेज दिख रहे हैं, यहाँ पे अंडर ग्रेजुएट मिल रहा है और आपको पोस्ट ग्रेजुएट भी दिख रहा है। ठीक है, आपको कहाँ क्लिक करना है, आपको यहाँ पोस्ट ग्रेजुएट प्रोग्राम जो है यहाँ क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आप नीचे की तरफ स्क्रॉल करना है और आपको क्लिक करना है यहाँ पे एमएससी कोर्सेज पे। ठीक है, एमएससी कोर्सेज पे क्लिक करते हैं, यहाँ से आपको क्लिक करना है व्यू डिटेल्स पे, और व्यू डिटेल्स में जाने के बाद आपको क्या करना है, लॉग इन टू अप्लाई,
यहाँ से आपको लॉगिन करना है अगर आपका पहले से अकाउंट है तो। अगर आपका पहले से अकाउंट नहीं है, क्योंकि अगर आप लॉगिन पे जाते हो तो लॉगिन पे जाने के बाद आपसे ये कैंडिडेट आईडी, मोबाइल नंबर और पासवर्ड मांगेगा। तो आपको क्या करना है, अगर आपका पहले से आपने कभी इन फ्यूचर इन पास्ट आपने क्या किया है, पहले से लॉगिन कर रखा है तो ये लॉगिन कर लीजिएगा। अगर नहीं किया है तो आपको क्या करना है, यहाँ से क्रिएट अ न्यू अकाउंट पर क्लिक करना है। ठीक है, जैसे ही आप क्रिएट अ न्यू अकाउंट पर क्लिक करते हो तो आपसे यहाँ से कॉन्टैक्ट डिटेल मांगी जाएगी, आपका मोबाइल नंबर, आपकी है ना मोबाइल नंबर मांगा जाएगा, ईमेल मांगी जाएगी। ठीक है, और फिर उसके बाद क्या होगा, आपके पास OTP आएगा, आपके मोबाइल नंबर से भी OTP आएगा और आपकी ईमेल आईडी से भी OTP आएगा। देन उसके बाद यहाँ से क्या करना है, आपको वेरिफिकेशन करना है। ठीक है, वेरिफिकेशन के बाद आपसे कुछ डिटेल्स मांगेगा, जैसे कि आपका नाम मांगा है, आपके पापा मम्मी का नाम मांगेगा, आपसे आधार कार्ड नंबर मांगे जाएंगे। ठीक है, ये सब कुछ मांगने के बाद क्या होगा, आपको ये बोलेगा क्रिएट योर पासवर्ड, ये बोलेगा आपको एक पासवर्ड क्रिएट करने के लिए। ठीक है, जो अभी हम लॉगिन कर रहे थे इसी पासवर्ड को आपको वहाँ पर लॉगिन करना है। ठीक है, जैसे आप क्रिएट योर पासवर्ड करते हो, जैसे आप अपना पासवर्ड क्रिएट करते हो, ये 4 स्टेप करने हैं। सबसे पहले आपको कॉन्टैक्ट डिटेल्स जाननी है, देन उसके बाद आपको वेरिफिकेशन करना है अपने डॉक्यूमेंट्स का, क्योंकि फिर उसके बाद आपको करना है पर्सनल डिटेल्स, इससे आपसे कुछ बेसिक डिटेल पूछी जाएगी। देन आपको क्या एंड में क्या करना है, पासवर्ड क्रिएट करना है। ठीक है, अब ये पासवर्ड का आपको क्या करना है, जो आपने अभी पासवर्ड क्रिएट किया है तो यहाँ पे क्या करना है, आपको फिर से अपना मोबाइल नंबर डालना है और जो आपने पासवर्ड क्रिएट किया है यहाँ पे आपके एंटर पासवर्ड करना है। और उसके बाद आपको क्या करना है, यहाँ से लॉगिन के ऑप्शन पे क्या करना है, आपको क्लिक करना है। तो जैसे ही आप लॉगिन पे क्लिक करते हैं अपना पासवर्ड डालने के बाद, तो आपके पास एप्लीकेशन फॉर्म खुल जाएगा। उसमें आपको क्या करना है, ये आपको होगा फर्स्ट स्टेप बेसिक रजिस्ट्रेशन का स्टेप। इसमें होगा ये आपका बेसिक रजिस्ट्रेशन का स्टेप। इसमें क्या होगा, आपको पूरी डिटेल्स अपनी फिल करनी है, आपका नाम, पता वगैरह, माता पिता का नाम, ये सब कुछ आपको फिल करना है। साथ में इसमें आपका क्या होगा, थंब का इंप्रेशन। ठीक है, आपके थंब का इंप्रेशन होगा, इसमें आपके सिग्नेचर भी होंगे और साथ में क्या होगी, आपकी फ़ोटो भी अपलोड होगी। तो इससे क्या होगा, आपको एंड में मिल जाएगी आपकी रजिस्ट्रेशन ID। यहाँ से आपको अपनी रजिस्ट्रेशन ID मिल जाएगी। फिर आगे अगर हम चलें तो स्टेप 2 में क्या होगा, जैसे आप एप्लीकेशन फॉर्म को ख़त्म करते हो तो 2-3 दिन जो आपकी डेट आ रखी है, मैंने ऑलरेडी स्टार्टिंग में डेट बता दी है, तो इसमें क्या होगा, आपको पता चल जाएगा कि आपका फॉर्म एक्सेप्ट हुआ है या रिजेक्ट हुआ है। एक्सेप्ट हुआ है तो अच्छी बात है, रिजेक्ट हुआ है तो आप उसको वापस री एडिट कर सकते हो। जो डेट आपकी 30 अप्रैल आपको पता चल जाएगा इस बारे में। ठीक है, 30 तारीख को आपको पता चल जाएगा आपका फॉर्म एक्सेप्ट हुआ है या रिजेक्ट हुआ है। रिजेक्ट होने के बाद आपको करेक्ट करना है। जैसे आप करेक्ट करते हो और आपका एक्सेप्ट हुआ है, स्टेप आता है आपका थर्ड। फिर उसके बाद आपका स्टेप थर्ड आता है, जो होता है आपका फाइनल रजिस्ट्रेशन का। ठीक है, इसमें क्या होता है, जो भी आपने अपनी क्वालिफिकेशन स्टार्टिंग में भरी थी तो यहाँ आपको अपनी क्या करनी है, वो पूरी मार्कशीट अपलोड करनी है। ठीक है, और आपने जो आपका कोर्स होगा उसको चूज़ करना है, MSc न्यूक्लियर मेडिसिन को चूज़ करना है और क्या करना है, अपनी एग्जाम सिटी को सेलेक्ट करना है। ठीक है, ये सब आपके किस में रहेंगे, फाइनल रजिस्ट्रेशन में। और यहीं से क्या होगा, आपको पेमेंट करना है। ठीक है, फाइनल रजिस्ट्रेशन में आके ही जब आपका फॉर्म एक्सेप्ट हो जाता है तभी आपको क्या करना है, पेमेंट करना है, अपने डॉक्यूमेंट्स को अपलोड करना है। तो सारी चीज़ें किस में होगी, आपके स्टेप थर्ड में होगी। फिर क्या होगा, आफ्टर पेमेंट। आफ्टर पेमेंट क्या होगा, आप जैसे ही अपना पेमेंट कर देते हो, सारे एप्लीकेशन फॉर्म में सब चीज़ें भर देते हो, देन उसके बाद क्या करना है, आपको सबमिट करना है फॉर्म को। और सबमिट करने के बाद ध्यान रखने वाली बात यह है कि जो आपने सबमिट किया है तो आपको क्या करना है, उसका प्रिंट आउट निकालना बहुत ज़रूरी होगा। ठीक है, क्या करना है, उसका प्रिंट आउट डाउनलोड करना है, उस प्रिंट आउट को अपने को हार्ड कॉपी लेनी है। तो ये थे आपके किसके, न्यूक्लियर मेडिसिन के एप्लीकेशन फॉर्म भरने की प्रोसेस। ठीक है, आई होप आप सभी ढंग से भर देंगे। लास्ट डेट का इंतज़ार आपको बिल्कुल नहीं करना है, क्योंकि लास्ट डेट पे क्या होता है, सर्वर कभी कभी नहीं चलता है। तो आपको पहले से ही तैयारी रखनी है, अपने डॉक्यूमेंट सारे तैयार रखो। अपनी सबसे पहले तो आप अपना बेसिक रजिस्ट्रेशन स्टार्ट करो। प्रोसेस मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ। जाइए जल्दी से अपना फॉर्म भरिए, अच्छे से एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करिए। थैंक यू वेरी मच।